आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ठीक है दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे जो आपका कंफ्यूजन है कि इस समय देख रहे होंगे आपके जो एग्जाम आ गए हैं आरआरबी ग्रुप डी के, ठीक है, एनटीपीसी सीबीटी 2 होने वाला है इसका, ठीक है। उसके बाद से आपको देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की वैकेंसी बार बार हो रही है कि अब आएगा और वो भी जल्द ही आने वाला है, ठीक है ना। और अगले जो वैकेंसी है वो है लेखपाल की, और इसका हाल ही में भी सिलेबस जारी हुआ है, ठीक है ना। जल्द ही इसका डेट भी मिल जाएगा आपको। तो ये सब है आपका कन्फ्यूजन। कई को इसमें से एक एग्जाम देना है, कई को 2 एग्जाम देना, कई को 3 हो सकता है, कई को 4 निकले, ठीक है ना, और उनको 4 एग्जाम देना हो। तो आपको हम बताते हैं कुछ सिलेबस के बारे में, उसको समझिएगा कि क्या है, ठीक है ना दोस्तों। और थोड़ी सी तबीयत खराब होने की वजह से आवाज़ हमारा आप तक ढंग से नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। चलिए आइए फिर भी आपको बताते हैं कि ये सिलेबस क्या है रेलवे ग्रुप डी का। सबसे पहले आते हैं ग्रुप डी पर, ठीक ना। ग्रुप डी में आपको पता होगा जो पहला सिलेबस है वो मैथ, अमैथ, गणित कितना पूछा जाता है, 25 क्वेश्चन। देखिए सबके पास हार्ड कॉपी के रूप में इसका सिलेबस होगा, और नहीं है तो रख लीजिए। हम आपको कुछ क्वेश्चन से समझाएंगे कि ये क्या है, आपको पढ़ना क्या है, किस तरीके से पढ़ना है, आपका जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगला है रीजनिंग, ठीक है। तो रीजनिंग कितना है क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। तीसरा क्या है आपका साइंस, साइंस कितना है, 25 क्वेश्चन। आपको पता होगा कि साइंस का सीरीज चलाया जा रहा है आपके चैनल पर विज्ञानपुर पर, ठीक है ना। अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगला क्या है जीएस, जीके और जीए। कहा जाता है ना जनरल स्टडी, जो है ना विज्ञान, जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपका करंट अफेयर्स भी आता है, ठीक ना, करंट अफेयर्स। ये कितने क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन। कुल मिलाकर के कितने क्वेश्चन हुए, 100, ठीक है। ये हो गया आपका रेलवे ग्रुप डी में। आगे आते हैं किसमें, एनटीपीसी, जो एनटीपीसी सीबीटी 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो हो रहा है सीबीटी 2, उसमें पहला सिलेबस देखते हैं। तो मैथ कितना पूछा जाएगा, 35 क्वेश्चन। दूसरा रीजनिंग कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, 35 क्वेश्चन। और तीसरा जीएस, जीके, जीए या सीए, मतलब जनरल स्टडी, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, सीए, करंट अफेयर्स जो आप बोलते हैं, ठीक ना। ये कितना, 50 क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है ना, 100। ये हो गया। फिर आपका बताते हैं अगला उत्तर प्रदेश कांस्टेबल, है ना, यूपीपी, बेसब्री से इंतजार करने वाले लड़कों, ठीक है ना। आप देखिए इसमें क्या है, मैथ के कितने क्वेश्चन आते हैं इसके, 38 क्वेश्चन। दूसरा रीजनिंग के कितने आते हैं, 37 क्वेश्चन। एक चीज आपको बता दे रही है, जो मैथ के 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो मैथ के ना होकर के उसमें कुछ लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। और लगभग ये देखा गया है कि 55 क्वेश्चन तक के रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, 55 क्वेश्चन तक वो रीजनिंग के ही हो जाते हैं, लेकिन है वो मैथ का, ठीक ना। तो उसको आप यानी रीजनिंग ढंग से आपको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है ना। तीसरा हो गया आपका, यहाँ पर पहले लिख देते हैं जीएस, वही जीके और करंट अफेयर्स, ठीक है ना। ये कितने क्वेश्चन आपके आते हैं, ये आते हैं आपके 38 क्वेश्चन। और जो चौथा आपका सिलेबस है वो है हिंदी, और ये कितने आते हैं, 37 क्वेश्चन। और कुल कितना हो गया, 150, ठीक है ना। अगला बताते हैं आपको, अगला क्या है, अगला है लेखपाल। अभी हाल ही में पेपर हुआ होगा, है ना। कट ऑफ के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। आपको पता होगा कि आपका अगर पेपर अच्छा हुआ होगा, अगर आपका परसेंटाइल लगभग 80 या जो भी हो,
ठीक ना। हम आपके सिलेबस के बारे में बता रहे हैं, ठीक ना। आपको पता होगा कि आपको लेखपाल का एग्जाम अगर आपका पेपर अच्छा होगा तो बिल्कुल आप लेखपाल का एग्जाम देंगे, ठीक ना। उसका भी जल्द ही रिजल्ट आ जाएगा, वहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो लेखपाल पर आते हैं और सबसे पहले इसका जो सिलेबस है मैथ का सिलेबस, हम इसके बारे में डिटेल बता देंगे आपको। लेखपाल का डिटेल सिलेबस क्या है मैथ में, तो इस बार एकदम इसका सिलेबस जा करके देखिए, एकदम हाई स्कूल 9th में जो पहले चैप्टर छपा रहता था वही आएगा, ठीक ना। जैसे संचयी बारंबारता हो गया, माध्य माध्यिका बहुलक हो गया, ये सब इसमें आएगा। बीजगणित हो गया, रेखा गणित हो गया, ये सब इसमें क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो डरने की बात नहीं, ये आपको बताया जाएगा, ठीक ना। तो मैथ का क्वेश्चन कितना हो गया, 25 हो गया। दूसरा क्या हो गया, इसमें रीजनिंग नहीं आती है, रीजनिंग अगर आना होगा तो उसी मैथ में आएगा, ठीक ना। तो इसमें आता क्या है, वो हो गया जीएस, कितना क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, अच्छे लेवल का जीएस पूछा जाएगा, ठीक है ना। अगला हो गया हिंदी कितना, 25 क्वेश्चन। और चौथा क्या है, ग्रामीण परिवेश, कौन, ग्रामीण परिवेश, कितना क्वेश्चन, 25। और कुल मिलाकर के कितना हुआ, 100 क्वेश्चन। और इसी पर आपका फाइनल, ये समझ लीजिए देखा जाए तो ये सेकंड फेज का एग्जाम है, क्योंकि फर्स्ट फेज तो हो गया पेड के रूप में, ठीक है ना। तो ये सेकंड फेज का एग्जाम है। अब इसी में आपको समझना, यही सब आपके जो कन्फ्यूजन है कि आखिर हम क्या करें, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए अगर आपका कन्फ्यूजन है ना, तो कन्फ्यूजन को आप सॉल्यूशन में बदलिए, ठीक ना। क्योंकि मेहनत आप ही को करना है मिला जुला करके, कोई आएगा नहीं आपको कन्फ्यूजन को क्लियर करने, ठीक ना। आप ही को समझना है कि हम इन चारों एग्जाम में क्या हम चारों का निकाल सकते हैं क्या। जरा देखिए चारों एग्जाम क्या आपसे निकल सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। देखिए कहा जाता ना पहले, एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, ठीक है ना। तो एक को साधेंगे तो आपका हो सकेगा, इसमें से 2 निकले, हो सकता है 3 निकले, हो सकता है 4 निकले, ठीक है ना। वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। और वो कहा जाता है ना, एक चीज बता दे रहे हैं, रेस को अगर आपको जीतना है तो रेस जीतने से पहले रेस खत्म करना पड़ेगा। और रेस क्या है, वो है आपका सिलेबस। क्या है, सिलेबस, पाठ्यक्रम, ठीक है। जो आपका सिलेबस है वो पाठ्यक्रम, वो आपको कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका पाठ्यक्रम ही नहीं कंप्लीट है तो आप रेस नहीं जीत सकते, ठीक है। आपकी 1600 मीटर की रनिंग हो रही है, रेस हो रहा हो, और अगर आप वहां पर दौड़ते हुए पहुंच जा रहे हो और 20 मीटर बचाओ या 10 मीटर बचाओ और वहां पर आप रुक जाएं, क्या पता है आप रेस जीतेंगे, नहीं जीतेंगे ना। जो धीरे 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 करके आएगा और 1600 को पूरा कर लेगा, रेस वो जीतेगा, ठीक है। तो रेस को जीतने से पहले रेस को ख़त्म करना पड़ता है, और वो रेस पाठ्यक्रम है। और आपका जिसमें इसका पाठ्यक्रम तैयार है, जिसको लगता है कि आप इस बार इस पाठ्यक्रम को, या रेलवे ग्रुप डी के या एनटीपीसी सीबीटी 2, अगर आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 अच्छा हुआ है तो, और उम्मीद कर सकते हैं अगर आपके 60 मार्क हैं तो एकदम उम्मीद करिए कि आपको सीबीटी 2 देना ही देना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल, जिन भाइयों की हाइट अच्छी है और इस बार उनका सपना है कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल तो बन करके रहेंगे, तो बिल्कुल वो बनेंगे। उन भाइयों को हम कहेंगे कि आप एक बार सिलेबस कंप्लीट करिए, 1 बार 2 बार 3 बार एक ही किताब उठाइए, उसी को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए, अलग अलग किताबें मत पढ़िए। आप सब कुछ जान रहे हैं कि इसमें क्या पढ़ना है, मैथ के लिए क्या करना है, रीजनिंग के लिए क्या करना है, जीके जीएस के लिए क्या करना है, लूसेंट इसके लिए रामबाण कहा जाता है। आप पढ़िए तो 1 बार 2 बार 3 बार। हिंदी के लिए आप सुने होंगे आदित्य पब्लिकेशन, अच्छी बुक है, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि नहीं उसमें थोड़ी सी गलतियां, अरे भाई अगर महाराज जी आप बता रहे हैं, अगर आप गलतियां पकड़ ले रहे हैं, इसका मतलब आप पढ़ने वाले हैं, तभी तो आप बता रहे हैं ना कि उसमें कुछ गलतियां हैं, ठीक है। तो वही बात है। तो आप यूपीपी भाइयों के लिए कहेंगे कि आप भी लगे रहिए, ठीक है ना। सिलेबस को कंप्लीट कर रहिए, जो किताबें पढ़ रहे हैं आप उसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़िए, जितना आपको लगे कि आप हो सके वो पढ़िए। टाइम मत बनाइए, टारगेट बनाइए, टाइम को सेट करेंगे। कई लोग कहते हैं कि सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, अरे भाई टाइम को हम मैनेज कर पाएंगे, टाइम हमें मैनेज कर रहा है, हम टाइम को मैनेज नहीं कर पाए। आप तो कोई समय को भी मैनेज किया है क्या, समय को मैनेज नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। खुद को मैनेज करना पड़ेगा, उसी के अनुसार 24 घंटा सबके पास है, आपके भी पास है, हमारे भी पास है, और जो ये लोग कर रहे हैं जो इसमें एग्जाम निकालेंगे उनके भी पास 24 घंटा होगा,
ठीक है। तो बिल्कुल आप एग्जाम निकालिए। और यहाँ पर आ गया लेखपाल, तो लेखपाल में हम बताते रहे हैं आप सभी दोस्तों को कि मैथ में अभी आपको बताना हाई स्कूल का सिलेबस से तो बहुत ज़्यादा इसमें पूरा हाई स्कूल का सिलेबस ही डाल रखा है मैथ में, ठीक है ना। अभी बोले थे ना बीजगणित, अलजेब्रा जिसको आप बोलते हैं, रेखा गणित, ठीक ना, ज्योमेट्री, तो ये सब क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं। जीएस तो अच्छा लेवल का पूछा जाएगा भाई, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का एग्जाम है और यूपी SSC का जीएस हमेशा से एक लेवल में रहा है, ठीक है। हिंदी वही आदित्य पब्लिकेशन और ग्रामीण परिवेश के लिए आपको कोई सा भी एक किताब उठाइए या जहाँ पर भी अच्छी सीरीज चलाई जा रही है वहाँ पर आप देखिए, लेकिन उसको भी तैयार करिए जिनका सपना लेखपाल बनने का है, ठीक ना। तो आप अपने सपनों को भी क्लियर करिए और खुद भी क्लियर होइए कि हमारा कौन सा सिलेबस इसमें अच्छे से पकड़ में है, और जो सिलेबस आपके पकड़ में होगा विश्वास मानिए आपका वो निकलेगा, ठीक है ना, आपका वो बिल्कुल निकलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ बातें जरा देखिए। मैथ हर जगह, ये देखिए कितना क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, है ना। अब हर जगह मैथ का क्रेज है। अगर टोटल को मिला के देखा जाए तो 25, 25, 50 और ये कितना हो गया आपका 35 दूना 70, 3 73 क्वेश्चन तो इधर है और 50 उधर है। करीब 120, 123 क्वेश्चन लगभग बन रहे हैं केवल मैथ के। अगर आप 4 को सोच रहे हैं, लेकिन 4 नहीं सोचिए, जो आपका टारगेट है वो सोचिए, ठीक है ना। इसमें से जो भी आपका टारगेट है वो निकालिए और यकीन है कि आप निकालेंगे जरूर, ठीक है। तो जब मैथ का कोई भी एक सिलेबस पढ़िए, उसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार लगाइए, उसको जितना इंप्रूवमेंट कर पाए आप अपने अंदर। देखिए एक साधेंगे सब सधेगा, ठीक है ना। अब करें इसका लेवल अलग होता है, इसका लेवल अलग होता है, इसका लेवल अलग होता है, कुछ नहीं कर सकते हैं आज के समय में, ठीक ना। दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था, सभी लोग कर रहे थे, लोग लगभग 16 लाख लोग एग्जाम दिए थे और बोला था मेरिट बहुत आई जाएगी, मेरिट बहुत आई जाएगी। कहाँ गई मेरिट आई? 60 नंबर तो जनरल का कटा बना था, 58 नंबर ओबीसी का लगभग कटा बना था। अगर हम बोल नहीं रहे तो लड़कियों का तो 43 बना था ओबीसी का कटाप, जनरल का 46 या 48 के लगभग बना था। अब बताइए कहाँ गई कटाप? वो पेपर डिपेंड करता है कि कटाप हाई जाएगी कि लो जाएगी, उसमें आप कहाँ फंसते हैं। कहते हैं कि एनटीपीसी में कटाप हाई जाएगा, लो जाएगा, हाई जाएगा, लो जाएगा, तो वो पेपर पर डिपेंड करता है। और उसके बाद से आजकल के जो कंपटीटर हैं आप लोग, आप पर डिपेंड करता है उस पेपर का लेवल क्या होगा। अगर आप मेहनत तगड़ा करेंगे, 10 लोग मेहनत तगड़ा कर रहे हैं, एकदम जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं, तो मेरिट तो हाई जानी ही ना, ठीक ना। तो ये इस बात पर निर्भर करता है। तो आप उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा मत सोचा करिए। रीजनिंग का जरा देखिए, रीजनिंग के देखिए 3 जगह पर है रीजनिंग। यहाँ पर उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में रीजनिंग, एनटीपीसी सीबीटी 2 में रीजनिंग, यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी में रीजनिंग। और आपको पता होगा कि इसका जो एग्जाम है वो 23 फरवरी से शुरू हो रहा है, महाकुंभ 23 फरवरी से शुरू हो रहा है। सीबीटी 2 अभी तो सीबीटी 1 का रिजल्ट ही नहीं आया, प्रोटेस्ट तो तगड़ा चला, आप तो देखे ही होंगे, है ना। तो अभी तो सीबीटी 1 का रिजल्ट भी आने वाला है 15 जनवरी को। 15 यूपीपी का आपको जल्द ही नोटिफिकेशन, आचार संहिता से पहले नोटिफिकेशन मिल जाना चाहिए आप सभी को। ये सरकार की पूरी मंशा है कि ये कितनी वैकेंसी है, 26,700 प्लस वैकेंसी है, ठीक है। इसमें भी लगभग कहा जा रहा है कि 8 से 10,000 प्लस वैकेंसी है। तो ज़रा देखिए सब वैकेंसियाँ, इधर देखिए इसमें तो आपको पता है 35,000 वैकेंसी है, और इसमें तो पता है सीधा कितना 1 लाख प्लस वैकेंसी है। तो वैकेंसी ही वैकेंसी है, ठीक है ना। आप चारों तरफ मत घूमिए, आपका जो सिलेबस आपकी पकड़ में हो आप उस सिलेबस पर जाइए, ठीक है ना। आप उस पर सेट करिए अपना टारगेट, बाकी जो मिलना होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो अब यहाँ पर देखिए रीजनिंग का पार्ट है। रीजनिंग का पार्ट में क्या है, ये देखिए 30 क्वेश्चन यहाँ पर है, 35 क्वेश्चन यहाँ पर है रीजनिंग। तो क्या अगर एक जगह पर रीजनिंग आप ढंग का तैयारी करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, तो हर जगह तो आपकी तैयारी हो रही है, बन रही है,
उसके बाद से जरा देखिए सिलेबस में कितना तगड़ा उतार चढ़ाव। एक और सिलेबस है यहाँ पर जीके जीएस एंड, लेकिन आपको पता होगा कि रेलवे का जो जीके जीएस एंड जीए है वो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल और लेखपाल के जीके जीएस से अलग है। इन दोनों का जो जीके जीएस होता है वो लगभग अलग होता है, और जो इन दोनों का जो जीके जीएस और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होता है वो अलग होता है। अब पूछेंगे अलग कैसा होता है, आप जाइए कभी प्रीवियस ईयर देखिए, उसमें आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। ये थोड़ा सा डीप में पूछता है, थोड़ा सा अंदर पूछता है, ये बाहर का पूछता है, और रेलवे का तो उतना कुछ ठीक ठिकाना नहीं, ऊट पटांग भी पूछता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए 3 सिलेबस आपको कहाँ मिला। एक तो मैथ की तैयारी की तो आपका मैथ पूरा तैयार हो रहा है, एक तो रीजनिंग तैयार कर रहा है तो आपको रीजनिंग पूरा तैयार हो रहा है, एक तो जीके जीएस तैयार कर रहा है तो आपका पूरा इतना तैयार हो रहा है। जरा बताइए, आधे से अधिक सिलेबस को लगभग आपने कवर कर लिया है, आधे से अधिक सिलेबस को। इसी वजह से कर रहे हैं, कोई एक एग्जाम पकड़िए जिसमें लगता है आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि इसको तो हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद से देखिए वेरिएशन क्या है। इसमें साइंस पूछा जाएगा, खैर साइंस जीएस का भी पार्ट है, यहां पर भी साइंस पूछा जाएगा, यहां पर भी साइंस पूछा जाएगा, और यहां पर भी साइंस पूछा जाएगा। आपको पता है वो, इसमें कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे। इसमें तो 8 लगभग क्वेश्चन आएंगे साइंस के, जिसमें बायोलॉजी का पार्ट ज़्यादा होता है, लेकिन उसका कुछ नहीं कर सकते। फिजिक्स भी पूछ सकता है, केमिस्ट्री भी पूछ सकता है, वो उनके ऊपर है, लेकिन जनरली बायोलॉजी ज़्यादा आता है। इसमें भी आपका साइंस का पार्ट पूछा जाएगा। इसमें तो महाराज जी 25 क्वेश्चन तो पूछा ही जा रहा है। ठीक है, इसी वजह से तो आपको साइंस में थ्योरी बता रहे हैं, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और जल्दी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके सामने लेकर के आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया इतना पार्ट। तो अब देखिए साइंस वेरिएशन है, साइंस में वेरिएशन है। यहाँ पर कुछ नहीं बचा। अब देखिए यही बचा नहीं ना, आपका कंप्लीट हो गया। अगर आपकी तैयारी मैथ रीजनिंग और जीएस की तैयारी रहेगी तो देखिए एक एग्जाम तो आपका कंप्लीट हो गया ना, एक तो खत्म हो गया। अगले पर आते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा पार्ट जो 3 है वो 3 का कंप्लीट कर लिया आप। एक बच रहा आपके लिए हिंदी, जो वेरिएशन में है। वेरिएशन में क्या है, एक हिंदी है, और यहां पर देखिए अगर यहां हिंदी तैयार कर लेंगे तो यहां पर भी आपका हिंदी तैयार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब एक बचा ग्रामीण परिवेश। अगर आपको लगता है कि हम इसको भी एक्स्ट्रा साथ लेकर के चल सकते हैं तो बिल्कुल चलिए। ठीक है, तो वही अगर साथ चलना है तो बिल्कुल चलिए। ग्रामीण परिवेश को लेकर के हिंदी को, अगर इन दोनों को सिलेबस को कवर कर लिया तो जरा देखिए आपका सिलेबस कौन बच रहा है। साइंस तो ऑलरेडी जीके जीएस का पार्ट होता है ना, तो 2 सिलेबस तो आपके बच रहे हैं। कंफ्यूजन जो आपका था वो समझ में आ रहा है। बात क्या है, हमने क्या बोला, ये देखिए मैथ, अगर आपने मैथ तैयार किया तो आपके हर एक एग्जाम में मैथ पूछे जा रहे हैं। आपको अपना लेवल, अच्छा लेवल बनाना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिस टेस्ट देनी पड़ेगी। ठीक है ना, टेस्ट लगाना पड़ेगा मैथ में आपको। फिर वहां पर देखिए रीजनिंग, जरा देखिए ना, रीजनिंग के हर जगह नहीं है, बिल्कुल है। जीके जीएस करंट अफेयर्स हर जगह नहीं है, बिल्कुल है। देखिए 3 पार्ट तो आपका पूरा, ये एग्जाम तो कंप्लीट करा दे रहा है। ये एग्जाम के मैक्सिमम पार्ट आपके कंप्लीट हो गए, केवल 25 क्वेश्चन यानी 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। यहाँ पर देखिए जरा सा आपके लगभग 113 क्वेश्चन कंप्लीट हो जा रहे हैं। यहाँ पर इन तीनों को मिला करके 113 क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन केवल बच रहे हैं। और यहाँ पर देखिए जरा सा आपका, तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जा रहे हैं, है ना। तो आपकी जो 3 तैयारी, और ये तीनों हर एग्जाम में आते हैं, आपको पता है ये तीनों हर एक एग्जाम में आते हैं। तो वेरिएशन में क्या बचा, एक साइंस बच रहा है। तो सर साइंस तो पढ़ाया जा रहा है रोज रात को 8 बजे आपको, उसको आप पढ़िए। ठीक है, क्लास नहीं समझ में आती है तो आप अपना डाउट पूछिए, कमेंट में रखिए, हम उसको रिवीजन क्लास में बता देंगे आपके लिए। ठीक है, हाँ तो देखिए मैथ रीजनिंग जीके जीएस हर एग्जाम में पढ़ना है भाई, इसमें भी पढ़ लेंगे। देखिए कंफ्यूजन दूर हुआ थोड़ा सा कि हमारा मैक्सिमम पार्ट क्या हो जा रहा है, तैयार हो जा रहा है। तो एक साधे सब सधे, यही हम कर रहे हैं। एक साधी इधर से साधिए, और सिलेबस आपके सामने होना चाहिए। सिलेबस का एक कॉमन सिलेबस आपके सामने होना चाहिए इन सभी का, अगर आपको एग्जाम देना है। अदरवाइज हम तो वही कहेंगे कि आप अपनी तैयारी कोई एक पर फोकस बना करके करिए। ठीक है, ये हो गया। अब आपका हो गया साइंस, यहां पर साइंस वेरिएशन कर रहा है ये।
विज्ञान, यहाँ पर क्या वेरिएशन कर रहा है, हिंदी। जरा देखिए, जो इधर अगर आप साइंस तैयार किए तो आपका 25 क्वेश्चन इसमें भी तैयार, ग्रुप डी का सिलेबस कंप्लीट। हिंदी तैयार किए, ये तो पहले ही तैयार हो गया, हिंदी की तैयार किए तो आपका ये तैयार, ये भी हो गया। उसके बाद से अगर आप तैयार किए महाराज ग्रामीण, यहाँ पर हिंदी तैयार किए तो ये भी 25 क्वेश्चन तैयार हो, 75 हो गया। ग्रामीण परिवेश, एक और किताब पढ़नी पड़ेगी आपके लिए, ग्रामीण परिवेश, आप एक और किताब पढ़ लेंगे, ग्रामीण परिवेश हो गया। तो देखिए ये 3 वेरिएशन में जा रहे हैं, ये 3 वेरिएशन में जा रहा है ना, 3 किताबें हैं। अब कह रहे हैं कि अरे 3 वेरिएशन कम है क्या, तो भाई ये आप सोच रहे हैं ना कि 4 एग्जाम निकालना है, हम आप सोच रहे हैं 4 एग्जाम निकाल करके एकदम हंगामा मचा दें, भाई एक एग्जाम में निकल जाएगा तो हंगामा मच जाएगा, ठीक ना। और एक बार अगर आप देखे होंगे जिनका एक एग्जाम निकलता है उनका कई एग्जाम निकल लगता है, क्यों, क्योंकि उनका एकदम टारगेट रहता है एक साधे सब सधे। और हम क्या चाहते हैं, सब कुछ पा जाएं। अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे, समझ में आया। तो कुछ अधूरी ख्वाहिशें भी जीवन जीने का मजा देती हैं, कुछ अधूरी ख्वाहिशें होंगी उसको आप, जैसे है ना, कुछ भाइयों का सपना होगा उत्तर प्रदेश कांस्टेबल तो बनना ही बनना है, तो बनिएगा, बिल्कुल बनिएगा, ठीक है। तो ये रहा अब हमारे समझाने का मतलब, शायद आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हम कहना क्या चाह रहे थे आपके लिए, ठीक है। तो हम अभी भी यही कहना चाह रहे हैं कि रेस को अगर आपको जीतना है तो रेस ख़त्म करनी पड़ेगी, और रेस है आपका सिलेबस, और वो सिलेबस अगर आपका कंप्लीट करेंगे तो आपके ये जो एग्ज़ाम हैं और भी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उन सभी में आपकी तैयारी बढ़िया हो पाएगी। और यहाँ से बिल्कुल हमें उम्मीद है आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर 1 सीट हमारा इस बार कन्फर्म है, चाहे वो किसी में हो। 1 लाख यहाँ पर है, 35,000 यहाँ पर है, 1,35,000 हो गया, ये करीब 26,000 है, तो 35, 5, 40, 20, 60, 1,60,000 हो गया, 1,70,000 यानी 1,70,80,000 वैकेंसी है और आपको निकालना है इस बार, ठीक ना। अपने माँ बाप का सपना, खुद का सपना पूरा करना है, ठीक है ना। और ये टाइम अब सोना बाबू खेलने का नहीं है, सोना बाबू इस समय यहाँ पर सिलेबस, इस समय आपके लिए जो सिलेबस है वही है आपका सोना बाबू, ठीक है। और इसी के साथ अपना टाइम बिताइए, ठीक है। तो दोस्तों शायद आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो कहना यही चाह रहे हैं, लास्ट में कंक्लूड करते हैं कि ये देखिए ये सब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और इन सब की तैयारी आप करेंगे तो एक बार ये सब इतने एग्ज़ाम आपके पकड़ में रहेंगे। और ये जो वेरिएशन में जा रहा है वो जा रहा है साइंस के लिए आपको पढ़ाया जा रहा है। हिंदी के लिए हमने बोल दिया केवल 1 किताब पर्याप्त है, वो कौन सी, आदित्य पब्लिकेशन। ग्रामीण परिवेश में कोई भी आप एक किताब हार्ड बुक जरूर खरीद लीजिएगा, हार्ड बुक। आप बाकी इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल एक यूट्यूब के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे अनुसार एक आपके पास हार्ड बुक यानी 1 किताब ग्रामीण परिवेश की होनी चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि आप में क्षमताएं हैं, और अगर आपकी क्षमताएं और बिल्कुल हैं, नो डाउट, अगर आपके अंदर क्षमताएं हैं तो आप सब कुछ कर लेंगे। तो ये 3 चीज़ें एक्स्ट्रा में जा रही हैं और आपके सब एग्ज़ाम क्लियर हो रहे हैं अगर आप चाहें। अदरवाइज आपका जो भी टारगेट है बिल्कुल आप उस टारगेट को पूरा करेंगे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद।